तो चलिए ज़मीन के लिए ना बहुत बड़ा खुशखबरी आया हुआ है कि ठीक है कि दाखिल खारिज नहीं है ज़रूरी। ठीक है, अगर कोई आप ज़मीन खरीदे हुए हैं किसी से, तो चाहे पहले से वो ज़मीन दाखिल खारिज नहीं है अगर आपका अपने नाम से, तो क्या करना है उसके लेकर अप टू डेट आ गया है कि दाखिल खारिज ही नहीं ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लेकर ज़मीन के सर्वे कराना भी है ज़रूरी। ठीक है, अगर दाखिल खारिज नहीं भी है तो ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो के माध्यम से हम फटाफट अप टू डेट के माध्यम से बताते हैं। और इससे पहले आपको पता ही होगा कि ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है, खतियान केवाला जमाबंदी ऑनलाइन से जितना भी ब्लॉक में काम होता है, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें उस प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हुए हैं। ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हुए हैं। वहाँ से जाकर ज़मीन का जितना भी काम आप ब्लॉक में जाते हैं करवाने ना, उतना काम अपना घर पर बैठे बैठे अपना घर पर कर लीजिएगा। बात समझ गए। और इसके अलावा आपको अपना ज़मीन का सर्वे आपको करवाना है। आप अपना ज़मीन का सर्वे के लिए अप्लाई अगर करना है ऑनलाइन, बहुत आदमी कहता है कि सर्वे के लिए हमको कहने आएगा, तो घर पर आपको नहीं कहने आएगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा पहले, फिर आएगा आपको घर पर वो सर्वे करवाने के लिए। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम के भी मेरा चैनल जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके मेरा टेलीग्राम चैनल पर से वो तीनों फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF में मिलेगा टेलीग्राम पर। और मेरा व्हाट्सअप का एक चैनल है, व्हाट्सअप का चैनल पर भी जाइएगा तो तीनों फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो राज्य के लाखों भूमि मालिकों के लिए बड़ी राहत है लेकर आया है। अब बिहार में ज़मीन के मालिकों के अपनी ज़मीन का सर्वे के अपने नाम दर्ज कराने के लिए दाखिल खारिज की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब अब दाखिल खारिज के ज़रूरी नहीं है ज़मीन के सर्वे करवाने के लिए। ठीक, यह निर्णय की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस नए नियम के तहत ज़मीन के मालिक सीधे सर्वे विभाग में अपना नाम दर्ज करा सके। यह प्रक्रिया न केवल समय बचाएगी, पब्लिक के भूमि संबंधित विवादों के भी कम करने में मदद करेगी। यह कदम के बिहार लैंड सर्वे 2025 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य में भूमि रिकॉर्ड को अप टू डेट डिजिटलाइज करना। ठीक है, डिजिटलाइज का मतलब क्या होगा कि जैसे में सर्वे हो जाने के बाद आपका ज़मीन का जो हो गया, आपका जितना भी ज़मीन का जो होता है, जैसे ये समझ लीजिए कि मोबाइल पर पूरा जैसे आधार कार्ड कैसे कि आपका मोबाइल पर वैसा ही प्रॉपर्टी कार्ड बन करा जाएगा डॉक्यूमेंट, वो सब हम दूसरा वीडियो में बता देंगे। पहले अप टू डेट के फटाफट हम आपको बता दें। जिसके बाद है दाखिल खारिज क्या है और इससे क्यों किया जाता है समाप्त। दाखिल खारिज आखिर क्या चीज़ है, इसको समाप्त आखिर किस लिए किया जा रहा है। तो दाखिल खारिज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भूमि स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती थी, जिसमें कई कागजाती कार्रवाइयाँ और विभिन्न कार्यालयों की चक्कर लगाने पड़ते थे। बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय निम्नलिखित करने से लिया है। जो दाखिल खारिज नहीं होता था ना, तो ये निर्णय से लेकर दाखिल खारिज के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था, ब्लॉक में जाना पड़ता था, CO कर्मचारी के पास जाना पड़ता था, उसको पैसा देना पड़ता था बहुत सारा। तब ये इसके लिए वो निर्णय ख़त्म कर दिया था। एक समय के बीच दाखिल खारिज की प्रक्रिया में कई महीने लग जाते थे, अब यह प्रक्रिया त्वरित हो जाएगी। भ्रष्टाचार में कमी, लंबी प्रक्रिया के कारण कई बार अधिकारियों द्वारा रसीद मांगने की शिकायत आती थी। डिजिटलाइज कारण बढ़ावा, नई आवश्यकता भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलाइज कारण की सहायक होगी। विवादों में कमी, सरल प्रक्रिया से भूमि संबंधित विवादों में कमी आने की उम्मीद है। बिहार लैंड सर्वे 2025 प्रमुख विशेषताएं। बिहार लैंड सर्वे 2025 एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो राज्य के भूमि रिकॉर्ड आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती है। इस कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं: एक डिजिटल मैपिंग और उपग्रहण और ड्रोन टेक्निकल उपयोग करने की भूमि का स्टिक मानचित्र और ऑनलाइन रिकॉर्ड, सभी भूमि का रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराना। मतलब नहीं समझे, एक और वीडियो में हम बताए हुए थे कि ड्रोन कैमरा से आपका
ज़मीन का नापी होगा। बताए हुए थे एक और वीडियो में, अब वो अप टू डेट बार बार आ रहा है उसमें, तो ये अप टू डेट ज़रूर देता है। 3, रियल टाइम अप टू डेट भूमि स्वामित्व को किसी भी बदलाव को तुरंत रिकॉर्ड में अप टू डेट करना। मतलब अब इसके बाद अगर आपका ज़मीन का सर्वे हो जाता है तो ज़मीन से रिलेटेड कोई भी नियम चाहे कोई भी चीज़ चेंज होता है तो आपको मोबाइल पर ऑलरेडी मैसेज गिर जाएगा। देखिए जैसे मैं मान के चलिए आपका बैंक से पैसा कटता है तो कैसे मोबाइल पर मैसेज गिर जाता है, तो ऐसा ही ज़मीन का कोई भी चीज़ आप कराइएगा, रसीद कटाइए चाहे उसको किन बिक्री करिए, कुछ भी कीजिए तो आपको मैसेज गिरेगा। समझ गए? तुरंत रिकॉर्ड में अप टू डेट करना। प्रदर्शित सभी नागरिकों के लिए भूमि रिकॉर्ड का तक आसान पहुँचाए। विवाद सावधान भूमि विवादों के अंतरित निपटारे के लिए विशेष तंत्र। नई प्रक्रिया जमीन सर्वे में नाम दर्ज कराने के तरीका। नई व्यवस्था के तहत भूमि मालिकों के निम्नलिखित चरणों की पालन करके अपनी ज़मीन को सर्वे में दर्ज करा सकते हैं। एक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सरकारी पर जाकर आवेदन फॉर्म कैसे ज़मीन के सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है उसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं। ठीक है, दोबारा दस्तावेज कैसे अप टू लोड करना है उसके भी लेकर वीडियो बना दिए हैं, जाकर देखिए ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें। ठीक है, सत्यापन विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन फील्ड और डिजिटल आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण रिकॉर्ड अप टू डेट। सत्यापन के बाद भूमि रिकॉर्ड के नाम अप टू डेट। और लाभार्थी के लिए आवश्यकता दस्तावेज नई प्रक्रिया के तहत नाम दर्ज करवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता है, जैसे में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वर्तमान में जमाबंदी की प्रति, भूमि का मूल दस्तावेज जैसी बेनाम निविति लगान रसीद, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अगर रसीद उसीद है कोई इसमें से कोई भी चीज़ है उसके माध्यम से आप अपना ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। और ज़मीन का रसीद काटना कैसे है, रसीद डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं। जाकर फटाफट ज़मीन का प्ले लिस्ट के वीडियो ही हम डाल दिए हुए हैं, जहाँ से ज़मीन का रसीद कैसे डाउनलोड करिएगा, खतियान कैसे डाउनलोड करिएगा, केबला कैसे डाउनलोड करिएगा, वो टोटल चीज़ हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप रसीद भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़मीन का जितना कागज़ होता है ना वो सब कागज़ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब सब आपका लफड़ा ख़त्म हो गया। हम आपको इसीलिए अप टू डेट बता देते रहते हैं कि वहाँ से कोई नियम चेंज हुआ है और तरह तरह के भी अफवाह वाला भी वीडियो जाता रहता है कि कहीं आप घबरा ना जाए। बिहार लैंड सर्वे के लाभ। इस नई व्यवस्था और सर्वे के निम्नलिखित लाभ होने की उम्मीद है। समय और धन की बचत, लंबी प्रक्रियाओं से मुक्ति, विवादों में कमी, स्पष्ट और अप टू डेट रिकॉर्ड से विवाद कम होगी। आसान प्रॉपर्टी बैंकों और स्टिक भूमि रिकॉर्ड मिलने से तुरंत प्रक्रिया सरल होगी। विशेष को बढ़ावा और स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड के निरीक्षकों के विश्वास बढ़ेगा। कृषि में सुधार, किसानों के अपनी भूमि पर बेहतर न्यूनती मिलेगा। चुनौतियां और सावधान। हालांकि यह योजना बहुत ही लाभदायक है, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। तकनीकी बाधाएं। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या। सावधान, मोबाइल वैन के माध्यम से गांव-गांव जाकर सेवाएं प्रदान करना। जागरूकता की कमी, कई लोग कोई प्रक्रिया की जानकारी नहीं हो सकती है। सावधान, व्यापक जागरूकता अभियान चलान। पुराने रिकॉर्ड का मिलान, कई पुराने रिकॉर्ड के स्पष्ट संग्रहित हो सकते हैं। सावधान, विशेष टीम द्वारा पुराने रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और सत्यापन। बिहार सरकार इस योजना को और आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। ब्लॉकचेन तकनीकल भूमि रिकॉर्ड को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग और एआई का उपयोग करेगा। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के भूमि विवादों का त्वरित निपटारा। 3D मैपिंग, शहरी क्षेत्र में और बहुमंजिला इमारतों के लिए 3D मैपिंग की तकनीक। मोबाइल ऐप, भूमि मालिकों के लिए विशेष मोबाइल ऐप जिसमें अपने रिकॉर्ड देखें और अप टू डेट कर सकते हैं। जो रिकॉर्ड चेक को कैसे किया जाता है उसके लिए हम वीडियो बना दिए हुए हैं, जाकर देखिए, प्ले लिस्ट डाल दिए हुए हैं इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप करा लीजिएगा अपना ज़मीन का सर्वे। किसान और ग्रामीणों के लिए विशेष सावधान। इस योजना किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए कुछ विशेष प्रदान किए गए हैं। मुफ्त सेवाओं, गरीब रेखा से नीचे के परिवारों के लिए शुल्क नाम दर्ज कराने की सुविधा। मोबाइल वैन, दूसरे राज्य के गांव में मोबाइल वैन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना।
हेल्प डेस्क और हर ब्लॉक में विशेष हेल्प डेस्क की स्थापना, जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। प्राथमिकता छोटे सीमित किसानों के आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। अब जिसके यह लेखन केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए, हालांकि हमें सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सरकारी नीतियां और प्रक्रिया और समय पर बदलाव हो सकता है। कृपया न्यूनतम और आधिकारिक की जानकारी के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर या संबंधित विभाग से संपर्क करें और लेखक दी गई जानकारी पर आधार पर किए गए भी कार्य के लिए लेखक की प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होगी। भूमि संबंधित मामले को हमेशा एक योग्य कानूनी सलाहकार से परामर्श लेना सुरक्षित है। ठीक है, बात समझ गई। तरह तरह के जो बहुत अफवाह होता है उस सब से आपको बचना है। इसके लिए ज़मीन के सर्वे कैसे करवाना है, ठीक है, आपको तो पता ही है। नियम तरह तरह के चेंज होता रहता है ज़मीन से रिलेटेड। आज कोई नियम आ गया था, आज कोई नियम हो गया, तो ठीक है, ये कितना दिन तक ये भी नियम रहेगा, ये कोई अथी नहीं है। इसलिए फटाफट जाकर ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई कराइए। ज़मीन दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है उसका अपने पूरा समाधान निकल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।